नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 के सितंबर माह का आखिरी सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर को पड़ रहा है, उसका सही समय क्या रहेगा, उसका सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा और ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई पड़ेगा। संक्षेप में कहूँ तो सूर्य ग्रहण से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सब के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरा सी भी पसंद आती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे नई एनर्जी से भर देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती है। साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को लगने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी और समापन सूर्य ग्रहण से हो रहा है। पितृपक्ष की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने के कारण लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आइए जानते हैं ग्रहण से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कब, क्यों और कैसे लगता है सूर्य ग्रहण। दोस्तों, चंद्रमा जब सूर्य को आंशिक या पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे में इस विशेष खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आकाश में होने वाले घटनाक्रम में सूर्य को आंशिक रूप से जब चंद्रमा ढक लेता है, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा अगर सूर्य के मध्य भाग को ढकता है और सूर्य एक अंगूठी की तरह दिखने लगता है, तो इसे विज्ञान की भाषा में वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। रविवार 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण रात में 10:59 पर शुरू होगा और ये 22 सितंबर सोमवार को सुबह 3:23 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि व उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। 21 सितंबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखने के कारण इसका सूतक काल भी देश में मान्य नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले से लग जाता है। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या ग्रहण के कारण नवरात्रि और श्राद्ध कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी हिस्से में नजर नहीं आएगा, जिसके कारण देश में धार्मिक नियम मान्य नहीं होंगे। इसलिए नवरात्रि व श्राद्ध कार्य बिना किसी बाधा के किए जा सकेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है, वहीं पर सूतक व धर्म से जुड़ी मान्यताएं लागू होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये सूर्य ग्रहण किन देशों में दिखाई पड़ेगा और किन देशों में नहीं। ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड व पश्चिमी अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्रों में नजर आएगा। ये ग्रहण क्राइस्ट चर्च, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और हॉबर्ट, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, वेलिंगटन और नॉरफॉक द्वीप में क्रिस्टन जैसे कुछ लोकप्रिय शहरों में दिखेगा। ये ग्रहण नेपाल, भारत, यूएई, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अन्य एशियाई देशों में नजर नहीं आएगा। इसके अलावा उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में ये ग्रहण नहीं दिखेगा। दोस्तों, वैसे तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक भी यहाँ मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कुछ सावधानियां हमें बरतनी ही चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी है वो सावधानियां। माना जाता है कि ग्रहण की अवधि में सूतक काल लगने पर वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का संचार बढ़ जाता है और इसके प्रभाव से चीजें अशुद्ध हो जाती हैं। ऐसे में आप ग्रहण काल में खाने की सामग्री में तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। इससे चीजें अशुभ प्रभाव से बच जाती हैं।
इसके साथ ही सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पत्ते का सेवन करें। सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ आदि करना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आप इस अवधि में भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ गायत्री मंत्र के जाप से भी आपको फायदा मिल सकता है। सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने, पूजा पाठ करने और दिन में सोने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। इसी के साथ रसोई से संबंधित कोई भी काम ना करें और ना ही किसी तरीके की नुकीली चीज जैसे सुई, चाकू आदि का उपयोग करें। ये सभी कार्य आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ग्रहण काल में भोजन करने की भी मनाही होती है। साथ ही सूर्य ग्रहण में बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए और ना ही कहीं बाहर की यात्रा करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी में जल अर्पित करना या तुलसी के पत्ते तोड़ना भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में आप सूर्य ग्रहण से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। सूतक काल के नियम बच्चों, वृद्ध और बीमार लोगों पर लागू नहीं होते। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 का ये अद्भुत सूर्य ग्रहण हमें ब्रह्मांड की अनंत लीला और प्रकृति के रहस्यमय चक्र का स्मरण कराता है। ऐसे दुर्लभ क्षण हमें ये सिखाते हैं कि ब्रह्मांड के प्रत्येक परिवर्तन का गहरा संदेश हमारे जीवन से जुड़ा है। ग्रहण का ये समय केवल देखने का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, साधना और नई ऊर्जा को अपनाने का भी अवसर है। तो आइए हम सब इस खगोलीय घटना से सकारात्मकता, शांति और नए विचारों को अपने जीवन में स्थान दें। यदि ये जानकारी आपको रोचक और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक विषयों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक प्रस्तुति के साथ। सूर्य देव की दिव्य ऊर्जा आप सब पर सदैव बनी रहे।